धनबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार तेज हो गई है। भाजपा हो या कांग्रेस, मासस हो या जेबीकेएस, सभी ने अपना पार्टी प्रत्याशी को दिया है और चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, प्रचार अभियान तेज है। आज इसी क्रम में मासस प्रत्याशी जगदीश रवानी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए मासस के कार्यकर्ता आज बिजोलिया, चंदाहा, बूढ़ी बिनौर सहित आधा दर्जन गांवों का दौरा करते हुए इसका नेतृत्व मासस के जिला सचिव कॉमरेड गयाराम शर्मा और उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के नेता मोहम्मद कलामुद्दीन अंसारी उर्फ कमाल खान जी साथ में है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपका चुनावी मुद्दा क्या है और आपको किस मुद्दे पर जनता मासस प्रत्याशी जगदीश रवानी को वोट देगी। मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि जनता तक आवाज़ पहुंचाने के लिए आप हमारे बीच आए। सबसे बड़ी बात है कि लाल झंडा बैकफुट में जाने वाली पार्टी नहीं है। ये सदा हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी है। जल, जंगल, ज़मीन बचाने के लिए तत्पर है। राय बाबू हमेशा झारखंड के उत्थान का सपना देखते रहे हैं और आज उन्हीं के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हमारे केंद्रीय अध्यक्ष कॉमरेड आनंद महतो जी कदम उठाए हैं और बेहतर प्रत्याशी दिए हैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र से कॉमरेड जगदीश रवानी जी को। मेरा कहना है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा आता है। निरसा, धनबाद, झरिया, सिंदरी, चंदनकियारी, बोकारो। इसी में आपका लोहांचल भी है और कोयलांचल भी है। लोहांचल और कोयलांचल में बहुत जटिल समस्या है। यहाँ पर नियोजन बंद है, ज़मीन लूट है, बालू लूट है, हर चीज़ की लूट कायम है। इस लूट पर अगर अंकुश लगाना है और रोकना है तो मासस के प्रत्याशी को ज़बरदस्त बहुमत से उसको जिताना है और लोकसभा भेजना है। यहाँ की जितनी भी जटिल समस्या है उसका निराकरण आपका होगा। आप कहेंगे कि आप लोगों ने क्या काम किया है। मासस से आपके मतलब हमारे ए.के. राय बाबू जब थे सांसद तो याद कीजिए HSL कर्मी जो आज पेंशन की हकदार बने हैं तो उन्हीं का दिन है, उन्हीं का योगदान है। दूसरी चीज़, धनघरी की जो लड़ाई जो अतिक्रमण कह करके 35 परिवारों को बेघर कर दिया गया रेतालगढ़िया से लेकर तुक्काडी रेलवे लाइन दोहरीकरण के नाम पर, तो उसमें जो 35 परिवार आज तिरपाल के नीचे रह रहे हैं, ये कौन किया है? राज्य की सरकार, कांग्रेस की सरकार, JMM की सरकार या फिर केंद्र की भाजपा की सरकार। लेकिन बचाने में कौन आई सामने? 4 दिसंबर 2022 को यही मासस सामने आया और कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया। जो आपका बोकारो DC जो निवर्तमान आपका मतलब ये कुलदीप चौधरी थे, उन्होंने 37 आदमी को नामजद अभियुक्त बना दिया, जिस पर ऐसा मतलब आपका धारा लगा दिया जो नॉन अवेलेबल था। लेकिन हक और अधिकार की लड़ाई के साथ में हमारे मासस हमेशा खड़ा रहा। लेकिन हम लोगों को आराम से बेल भी मिला और अब केस आगे हम लोग लेकर चल रहे हैं। और हो सकता है कि हमारे प्रत्याशी अगर बहुमत से जीत गए, लोकसभा चले गए, तो उत्तरी क्षेत्र की ही नहीं पूरा बोकारो की जो आपका मतलब विस्थापन जो हुआ है उनका भी मुद्दा है। और जो अभी तक विस्थापन नहीं हुआ है, यानी कि 49 मौजा का नोटिफिकेशन हुआ था चतुर्थ इस्पात कारखाना के लिए, जिसमें से 29 मौजा का विस्थापन हो चुका है। बाकी का 20 मौजा आज भी एज इट इज पड़े हुए हैं। तो उनका समस्या और जो पुनर्वासित हो गए हैं 50 साल पहले जिनका सेटलमेंट हुआ है, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। आज के डेट में हमें अगर पुनर्वासित करने जा रहे हैं तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत हमें मुआवजा देना पड़ेगा। ये दूसरा कोई नहीं दिलवा सकता है सिवाय मासस के। इसीलिए मेरा कहना है कि मासस का प्रत्याशी जो आपके हैं जगदीश रवानी जी, उनको बहुमत से जिता करके लोकसभा भेजने का काम करेंगे। इतना ही मैं कह करके आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। लाल सलाम।